ठीक है, स्टार्ट करें। आइए बच्चों, एक लड़की का सवाल है जो निर्देशांक ज्योमेट्री से पूछा है। क्रैश कोर्स से ही आप लोग को प्रैक्टिस करना है, बार बार बोल दिया गया है। तो जहाँ पे ये इन्होंने 66 और 67 दोनों पूछा सवाल, जबकि 65, 66 और 67 तीनों सेम टाइप है, एक ही टाइप का है, तीन अलग अलग केवल डिजिट चेंज किया हुआ है। तो हम लोग 66 और 67 उन्होंने पूछा है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि 65, 66 और 67 अगर इनमें से कोई एक प्रैक्टिस कर लेते तो तीनों आपसे बनेगा। ठीक है, तो उसमें से अभी हम लोग 66 नंबर देख लेते हैं। तो 66 नंबर सवाल है आपका, दिया हुआ है x और 5, x और 5, एक पहला बिंदु दिया हुआ है x और 5, दूसरा दिया हुआ है 3 और 3, और इन दोनों के बीच की दूरी हमको दिया गया है 8। सवाल के अनुसार आप देखिएगा, सवाल में है कि एक पहला बिंदु x और 5 है, दूसरा हो गया 3 और 3 के बीच की दूरी 8 है, तो हमको क्या निकालना है, x, इसका मान निकालना है। तो जैसा कि आप लोग निर्देशांक ज्योमेट्री में पढ़े भी होंगे कि एक दूरी का आपको सूत्र बताया गया था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, या तो इसको नहीं लिखते हैं तो आप लिखिए कि दिया है दूरी कितना दिया हुआ है, 8 दिया है, क्या दिया है, दूरी बराबर 8। या तो दूरी का एक सूत्र है निर्देशांक ज्योमेट्री में, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस आप लोग को याद भी होगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर कितना, 8। अब देखिए, तो x1 तो ये हो गया आपका x1, तो यहाँ पर कितना हो गया x, तो वो खुद x है, माइनस x2, तो ये वाला हो गया आपका x2, यानी कि लिख सकते हैं x1 y1 x2 y2। अब बैठा दीजिए, x1 x है और x2 3 है, इसका स्क्वायर हो गया, और प्लस y1 तो ये कितना है 5 और y2 3 है, तो 5 माइनस 3 का स्क्वायर बराबर, देखिए इस रूट को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, जब रूट उधर जाता है बराबर के तो क्या हो जाता है आपका स्क्वायर, सबको याद होगा, तैयारी आपका अंतिम चल रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया गया, प्लस 5 में से 3 गया तो कितना हो गया 2, तो यहाँ पर कर दीजिए 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे टोटल कितना हो गया 8 का जब स्क्वायर होगा तो 64, या तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और प्लस 4 बराबर कितना हो गया 64, या तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 13 और माइनस 64 बराबर 0, क्योंकि बराबर के उस पर 64 क्या है प्लस में है, जब बराबर के इस पर आएगा तो माइनस में होगा, या क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x और यहाँ पर अगर 13 कमाए हैं और 64 कर्जा आप दे देंगे तो कर्जा आपके पास कितना बच गया 51 बराबर 0। अब यहाँ से हमारे लिए थोड़ा सा सोचना है कि कैसे क्या काम करना है, तो इसको हम लोग द्विघात समीकरण में चला गया, बहुपद में भी पढ़े होंगे, और ये सवाल हम लोग 8 क्लास से शुरू कर देते हैं पढ़ने के लिए, बनाने के लिए। इसके बनाने के 4-5 नियम है, ठीक है। तो सबसे पहला नियम जो बच्चे सीखते हैं क्लास 8 से ही, वो गुणनखंड विधि से सीखते हैं। हम लोग इसको द्विघात सूत्र विधि से भी बना सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको द्विघात सूत्र के विधि के प्रयोग से इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ क्या है, a बराबर 1, b बराबर -6, c बराबर -51 है ना, ये मिल गया। इसीलिए आप d निकाल लीजिए, तो d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, या b का मतलब है -6 का, यहाँ पर देखिए स्क्वायर, -4a का मतलब 1 और c का मतलब -51, तो -51 को थोड़ा घेर कर लिख देते हैं। या तो ये क्या हो गया आपका 36 प्लस में होगा, माइनस का स्क्वायर होने पर वो प्लस ही हो जाता है, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसको गुना करेंगे 4 1 का 4 और 5 के 20, अब कितना हो गया टोटल आपका 240, ठीक है। तो ये हम d निकाल चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसीलिए हम लोग करेंगे x बराबर सूत्र के प्रयोग से -b प्लस माइनस रूट अंडर d अब बटे क्या चीज़ 2a, या तो देखिए 2a, a यहाँ पर कितना है 1 है, आप लिख दीजिए,
और यहाँ माइनस सूत्र में है, और b को चेक करिए क्या है, -6। तो ये हो गया आपका -6 और प्लस माइनस रूट अंडर d। आपने d कितना निकाला यहाँ से देखिए, तो 240। तो ये हो गया आपका 240। देखिए 240 का यहाँ से रूट से बाहर करना पड़ेगा, इसके लिए आप गुणनखंड कर लीजिए। तो 240 का जब गुणनखंड करेंगे 2 से तो 120, फिर 2 से करेंगे तो 60, 2 से करेंगे तो 30 और 2 से करेंगे तो 15। देखिए जोड़ी इसका लग रहा है, रूट के अंदर जो चीज़ जोड़ी में होता है उसका एक बाहर कर लेते हैं, इसमें से इसका जो जोड़ी लगा एक बार करेंगे, यहाँ से एक बार करेंगे, इसका मतलब 2 गुना 2 4 हो गया, और 15 का जोड़ी नहीं लगा तो वो अंदर ही रहेगा। इसका मतलब है, अब यहाँ पे चेक करिए, माइनस माइनस क्या हो गया, +6 प्लस माइनस रूट अंडर प्लस माइनस इसका जब हमने तोड़ा तो क्या आ गया 4 रूट क्या हो गया 15। कन्फ्यूजन ना आपको दिक्कत ना हो, देखिए 2 और 2 यहाँ से निकलेगा तो गुना होगा 4 होगा, और ये रूट 15 अंदर में रह जाएगा, बराबर ये क्या हो गया 2। इसमें से देखिए 2 का कॉमन बन रहा है, अर्थात 2 का पहाड़ा पढ़िए तो 6 के बार में 3 बार में, और प्लस में रहने दीजिए, और जब 4 पढ़िएगा तो कितना बार में 2 बार में, और रूट 15 आप अंदर में रहने दीजिए। अब बटे कितना हो गया 2, फिर ये 2 2 से कट जाएगा, इस तरह 3 प्लस माइनस रूट अंडर 15। आपका यही क्या हो गया आंसर। अब खूब बढ़िया से आंसर इसका लिखिए। देखिए ये हो गया आपका 66 नंबर। इसके बाद जब 67 बनाते हैं तो एकदम सेम, ये सारा चीज़ सेम होगा, यहाँ तक थोड़ा सा डिजिट उसका अलग अलग है, लेकिन जब आप यहाँ पे फाइनल इसको बनाते हैं तो यही आपको सेम बनेगा। इसके नीचे आप सेम प्रोसेस करिएगा, और उसके बाद 65 आपका बहुत ही ईजी है। आशा करते हैं आपको ये कहीं पे प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आप खूब अच्छा से इसको उतारिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ना एग्ज़ाम के लिए, जो आपको 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। थैंक यू। और भी डाउट कुछ है तो आप भेजिए हमारे व्हाट्सएप पर, आप सब जान रहे हैं, जो भी डाउट आता है भेजिए, उसको बनाकर हम सॉल्यूशन आपको देंगे। थैंक यू।